राधे राधे। कुछ समय बाद वहां बंजारों का एक काफिला आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं से पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब चंद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ से पकड़ लिया। बंजारा ये देखकर चौंक गया और पूछने लगा, तुम कौन हो? तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी मदद करो। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से प्रार्थना करने लगा। अगर आपने इस वीडियो का प्रथम भाग नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके प्रथम भाग का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, ए भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना पूरा हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूं? जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं, भगवान न करे किसी और के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे कुछ जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसीलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तब एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को दे दिए और उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक भिक्षु का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिला दो। और ये बात कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई यह जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और जब फिर आप आए मैंने आपको आवाज दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब तोता बोला, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को बताया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बंजारे ने उसकी बात को सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र तो भगवान भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य कैसे समझ सकता है? ऐसा कहकर उस बंजारे ने चंद्रसेन के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने और कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ और दिन रुक सकते हो। और बंजारों के साथ रहने के लिए सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वो कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वो भिक्षु रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा कि भाई मेरी इच्छा है तुम कुछ दिन इस राज्य में रहो। तब बंजारे ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। तब राजकुमार चंद्रसेन बंजारे से विदा होकर उस राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद उस राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर एक बड़े व्यापारी ने अपने पास उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के साथ रहना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू कर दिया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनीम बना लिया। और इस तरह से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजर रहे थे। अब एक दिन राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य
का आयोजन हुआ। वहाँ के राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य पर देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था तो शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। जब राजकुमार चंद्रसेन राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। तब वो भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गायन को सुनकर दरबार के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिए। इस तरह राजा से लेकर प्रजा तक ने सभी ने उसकी बहुत प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को चंद्रप्रभा को भेंट कर दिया। इसके बाद चंद्रप्रभा ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी कि ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया कि मेरा पति जिंदा है और वो यहाँ पहुँच गया। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो मारा जा सके। उसने सोचा कि अब मैं यहाँ के राजा के लिए एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उसे मरवा दूंगी। उसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। यह देखकर राजा खुश हुआ। वो राजा चंद्रप्रभा से बोले कि मैं बहुत खुश हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या मांगती हो। तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए, उसके बाद मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। तब चंद्रप्रभा ने कहा कि इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। तब राजा ने कहा कि तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और इसको फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच वहां पर चंद्रसेन का वो सेठ भी पहुंचा। वह डरकर चंद्रसेन के पास गया और उसने पूछा, तुमने क्या चुराया है इसका, जिसके कारण वो तुम्हें मारना चाहती है। चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वो मेरी 2 बातें सुन ले, शायद इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक ये बातें सुनकर अपने संगी व्यापारी और साहूकारों के पास गया और सभी लोगों ने मिलकर ये मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करे या फिर हम इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी मिलकर राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब, हमारा मुनीम निर्दोष है और आपने उसे मारने का आदेश दे दिया है। उसका कहना है कि वो 2 बातें आपसे करना चाहता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो आप उसे फांसी दे देना। लेकिन उसका कहना है कि राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। तब राजा ने कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मेरा क्या दोष है और मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया। उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, तू इसका चोर है। तब चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो इस कुंठा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेलकर एक भिक्षु के साथ चली गई। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वो राजा से कहती है, महाराज, मैं कुंठा नहीं हूं, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं तो इसे जानती तक नहीं। यह तो मेरा चोर है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ।
तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर ये मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में मुझे वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब तुम्हें वापस कर रहा हूं। चंद्रप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब उसे वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों का पानी छोड़ा तभी राजकुमारी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। तब यह देख राजा ने चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पूरी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सभी घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ करा दी। तोते ने तब श्री कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, इसलिए मैं स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती हैं। इस कहानी ने सबको हैरानी में डाल दिया। तब माता रुक्मणी ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। तो लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक दो ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की हो सकती हैं, परंतु पुरुषों में से भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ठीक है, तो मैना तुम कैसे सिद्ध करोगी? यह बात सुनकर मैना ने कहा, प्रभु, मैं भी आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे यह स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी होते हैं और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था और उस धनवान सेठ का बेटा अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया, लेकिन फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद तो वो खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया। एक सेठ के घर पहुंचा और उससे बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और यहां से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने उससे पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है कि व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी मदद करेंगे तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम तो ठीक हो और कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर वो युवा खुश हो जाता है और विवाह के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रभु, इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को बहुत सारा धन देता है और उसे विदा कर देता है। उस युवा लड़के को तो केवल धन की जरूरत थी और उसने धन के लालच में ही उसकी बेटी से शादी की थी। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहां पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ पर कोई चोर हमारे गहनों को चुरा सकता है। आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दें ताकि हम उसे सुरक्षित रख सकें। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया
और वह भरोसा क्यों ना करे, क्योंकि वो उसका पति था। उसके बाद उस युवा ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी थैली में बांध लिया और फिर वह जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवा के मन में लालच आ गया। लालच तो पहले से ही था, लेकिन वो फिर और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी, जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, उस युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में ये विचार किया कि मैंने तो इसके साथ सिर्फ धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने ये सोचा कि वो पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वो युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने उस महिला को उसके पिता के घर छोड़ दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। महिला ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया और दासी को भी मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अपनी बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। मैना बोली कि हे प्रभु, इस दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब तो आपके हाथ में ही न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी आपको एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर के चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम दोनों की कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या फिर पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वो तो इंसान की सोच और कृत्यों का परिणाम होता है। मित्रों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही किसी इंसान को पापी और विश्वासघाती बना देता है। अगर इंसान की सोच अच्छी और नेक होगी तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।